7:30 बजे तक चलेगा। यस, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा 5 बजे तक। सो अभी हम अभी जो फर्स्ट सेशन हम पढ़ेंगे, इट्स अ वेरी स्मॉल। तो सोसाइटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कल्चर, पॉवर्टी, तो ये सारे टॉपिक जो है मैं कंप्लीट करूंगा वन बाय वन। बिल्कुल वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी स्पीड जो है इवनिंग से ज्यादा स्लो रहती है मॉर्निंग में। बिल्कुल आप टेंशन ना लें कि एक दिन में कैसे होगा, वो स्पीड और धीरे होती है, फिर भी हो जाएगा क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। स्टार्ट करें। पढ़ा है सोशियोलॉजी। तो इस एग्जाम की बात करें, नॉर्थ अदर एग्जाम की, तो 2 से 3 एमसीक्यू कभी कभी सब्जेक्ट से पूछ ले जाते हैं। मैरिज पे आ जाता है, फैमिली पे आ जाता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे आ सकता है। वॉल्यूम नहीं आ रहा है। सो ये सारे टॉपिक जो है आज कंप्लीट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ द सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी और फार्माकोलॉजी बोथ आर डिफरेंट सब्जेक्ट, टोटल डिफरेंट है। फार्माकोलॉजी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, सोशियोलॉजी इज टोटली डिफरेंट। इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, बट मजा आएगा आपको सोशियोलॉजी पढ़ने में। तो आपका टक भी चल गया, अब हम स्टार्ट कर देते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी वर्ड जो है सेम, ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगोस। सोशियस प्लस लोगोस। जो पर्सन है जिन्होंने ये वर्ड दिया उसका मीनिंग अगर हम बात करें, क्या दिया उन्होंने? द मीनिंग ऑफ द सोशियस वर्ड इज सोसाइटी एंड द मीनिंग ऑफ लोगोस इज टू स्टडी। So in basic, the sociology is the branch of medicine which deal with the study about the society. Branch of medical science or science which deal with the study about the society. What is society? What is society? So society means a group of population people living together in a defined geographical area. एक एरिया है जिसके अंदर कुछ लोगों का ग्रुप है जो एक साथ रहता है, दैट इज नॉन एज सोसाइटी। एंड उसी की हम स्टडी करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? सोशियोलॉजी। सिंपल सा है सोशियोलॉजी। तो ये आपके गांव से घर से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आप लोग ज्यादा हेल्प कर पाएंगे कंपेयर टू मी। यस, स्टार्ट करें। सो फर्स्ट इज द वर्ड सोशियोलॉजी। द वर्ड सोशियोलॉजी वाज coined by the person named by Auguste Comte, French philosopher in 1839। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन वन लाइनर ऐसे आ जाता है कभी कभी, तो याद रखेंगे कि किसने दिया था। आंसर शुड बी द ऑगस्ट कॉम्टे इज द पर्सन हु कॉइन्ड द वर्ड सोशियोलॉजी, जिन्होंने बताया। एंड दिस पर्सन इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी और फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, जो भी आप बोलना चाहिए, दोनों ही यही पर्सन है। सो ही इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। सो फाउंडर और फादर बोथ आर सेम। So who is considered as the father of sociology or the founder of sociology? Answer should be the Auguste Comte is considered as the father of sociology. इसमें आई थिंक नहीं होगा, इसमें नहीं है, बुक में है, इसमें भी दे रखा है, पता नहीं, इसमें मैंने नहीं लिखा है, आई डोंट नो। सेम लिखा है इसमें, फिर तो अच्छी होगी आपके लिए, फिर उन्होंने मेरा ही कॉपी किया होगा। So the word sociology was coined by the Auguste Comte, French philosopher in 1839, and that's why he is considered as the father of sociology. Next, every subject में हम डिस्कस करते हैं कि फादर के बाद आता है मॉडर्न फादर, क्योंकि पुराने वाले पसंद नहीं रहते हैं, और मॉडर्न के बाद हम पढ़ते हैं हमारे इंडियन पिताजी, क्योंकि हमें ये याद नहीं रहते तो हमारे वाले भी जरूरी है। सो द नेक्स्ट वन इज द मॉडर्न father of sociology, and the person who is considered as the modern father of sociology name is Max Weber, is considered as the father of modern sociology. And Indian sociology के father की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो it is very easy to remember the name of Indian, that is Govind Sarasiv Goria, the person who is considered as the father of Indian sociology. So this is the basic. Clear? This is the basic of sociology जो हम डिस्कस कर रहे हैं. So word sociology derived from 2 words, that is societas and logos, and definition is study about the society, that is known as sociology. Move करें. Next, the definition of sociology. The word sociology is derived from the Latin word. एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और वहां ये एग्जाम आया था, डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा था कि द वर्ड सोशियोलॉजी वाज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, एंड ऑप्शंस आर ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच और डी इंडियन, हिंदी। तो आपका आंसर क्या होगा? सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी गिव द आंसर ग्रीक, क्योंकि हम एक ही पढ़ते हैं, ग्रीक ही पढ़ता है अधिकतर। बट हियर द वर्ड सोशियोलॉजी वाज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, वर्ड इज सोसाइटस व्हिच मींस सोसाइटी, एंड द ग्रीक वर्ड लोगोस वर्ड कहां से लिया गया? ग्रीक से, व्हिच मींस साइंस और स्टडी। तो सोसाइटी की स्टडी करना, दैट इज नोन एज सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट एक एडिशनल छोटा सा सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, और कुछ इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं होगी एग्जाम में भी। आपका जो ट्यूसडे टेस्ट होगा उसके अंदर ये सोशियोलॉजी नहीं होगा,
बता रहा हूँ वही मैं। तो आपका कार्डियक सिस्टम जो आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस होंगे, उसके साथ साथ में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होगा, और साथ में जो हमने फार्माकोलॉजी पढ़ा है वो होगा। तो ये आप यस, इमरजेंसी नहीं होगा, उसका पेपर मैं ओल्ड बेच को अलग से प्रोवाइड करूंगा। सिर्फ ये 3 टॉपिक जो आपको पढ़ाए अभी उनके क्वेश्चंस होंगे, तो आप अच्छे से पढ़ के आएंगे। अभी एक और दिन, आज का दिन तो है ही, लेकिन कल एक और दिन है आपके पास तैयारी करने का, तो अच्छे से तैयारी करके आए, पूरी तरह से प्रिपेयर होकर फिर एग्जाम देने आना है। 100 क्वेश्चन का ही पेपर होगा, और उसके बाद क्लास होगा, और उसके पहले भी क्लास होगा, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर आए। यस, अब आपके लिए कोई छुट्टी वाला डे नहीं होगा कि सर आज तो टेस्ट है मतलब छुट्टी है, ऐसा कोई दिन नहीं होगा। जब भी टीचर अवेलेबल होगा उस दिन आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, ताकि हम सिलेबस कब कंप्लीट कर सकें बिफोर दिस नॉट सेट, ताकि सबका जो सपना है वो पूरा हो सके। अदरवाइज अभी जो हमने बैच स्टार्ट किया 10th ऑफ मई से, अगर हम 7th मंथ काउंट करें तो दिसंबर में कंप्लीट होंगे, और दिसंबर बहुत लेट हो जाएगा, और आपका एग्जाम सेकंड अगला वाला आ जाएगा, 2025 वाला जो एग्जाम है वो आ जाएगा मार्च में। इसलिए हम चाहते हैं इस बैच का सिलेबस 15th ऑफ सितंबर को नॉट सेट है उससे पहले कंप्लीट हो जाए, जिनका स्टार्ट 10 से हुआ है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा कॉपरेशन, तभी सिलेबस 4 महीने में हम पूरा कर पाएंगे। रेडी हो? बस आप लोगों को घर जाके जो बाकी 12 घंटे बचते हैं उसमें पढ़ना है। यस, बाकी 12 घंटे हम आपको पढ़ा देंगे। तो 24 आवर्स का टाइम एंड टेबल पूरा बन गया आपका, और कुछ करना ही नहीं है। मोबाइल तो बंद रखना है, सिर्फ फोन किसका उठाना है, मम्मी और पापा के अलावा किसी का फोन नहीं उठाना है। अगर शादीशुदा है या शादी होने वाली है, वो सारे नंबर भी ब्लॉक कर दो, वो फोन भी नहीं उठाना है। फोन सिर्फ उठाना है मम्मी और पापा का, बाकी किसी का फोन नहीं उठाना है। क्लियर? नेक्स्ट, बातें नहीं करनी है, मेरी बातें सुननी है। नेक्स्ट, सो द फर्स्ट थिंग इन द सोशियोलॉजी, द फर्स्ट टॉपिक इन द सोशियोलॉजी, दैट इज सोशलाइजेशन। सो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट एजुकेशन, सो वी डेवलप इन 2 एस्पेक्ट। एक, आप जब एजुकेशन लेते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहां पे आप मेंटली ग्रोथ करते हैं, मेंटल एबिलिटी जो हम डिस्कस करते हैं वहां पे, लाइक आप मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब पढ़ते हैं, साइन थीटा कोस थीटा पढ़ते हैं। क्या काम का वो थीटा, क्या करते हैं उसका, कभी काम आया? किसी दुकान पे जाके बोला कि साइन थीटा निकाल के बताओ कितना आएगा तभी दूंगा? कुछ काम, काम क्या आता है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। और यही अगर हमें पढ़ा दिया होता तो क्या हम कभी पीछे रहते, और साइन थीटा नहीं होता तो क्या कुछ नुकसान होता? बस प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस वहीं तक स्टक हो जाते हैं, हमारा मेंटल ग्रोथ आगे नहीं होता। सो ये जो एजुकेशन हम बात करते हैं वो आपके मेंटल ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, आपकी मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं। सेम टू सेम हम सेकंड पार्ट जो होता है सोसाइटी, वो भी हम अडॉप्ट करते हैं सोसाइटी को, वहां से भी हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है वो अचीव करते हैं बहुत सारे। लाइक इन सोसाइटी जहां पे आप लिव करते हैं, जहां पे आप रहते हैं, बर्थ के बाद से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ, जहां पे आप लर्न करते हैं। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ इज द फैमिली, इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आवर लाइफ, एंड द फर्स्ट टीचर इज द मदर, इज द फर्स्ट टीचर ऑफ आवर लाइफ। सो फैमिली को फर्स्ट इंस्टीट्यूट क्यों बोला, व्हाई द फैमिली इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट? बिकॉज़ वी आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। फ्रॉम बर्थ आपको हर एक चीज सिखाते हैं, कैसे किससे बात करनी है, हाउ टू टॉक विद ओल्डर वन और द यंगर वन, रेस्पेक्ट, वेड वर्ड्स, गुड वर्ड्स, सीखते हैं हम सब कुछ बाय डायरेक्ट और बाय इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेशन टू अदर्स। दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं हम, बड़े लोगों को ये कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको सीखते हैं। वेरियस सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर इंप्लीमेंटेड होते हैं, लाइक डस्टबिन लगा हुआ है, पास में लिखा होता है कचरा यहाँ डाले नहीं तो 500 रुपीज का फाइन होगा, लिखा है बाहर कहीं होगा थोड़ा बहुत, या मेस में कुछ आपके लिए ऐसा वार्निंग लिखा होगा कुछ, तो वो क्यों है? आपको सोशलाइज करने के लिए, आपको सोशल बनाने के लिए। दीज ऑल आर टू सोशलाइजेशन। किसके लिए ये सोशलाइजेशन? तो व्हाट इज सोशलाइजेशन? The answer should be for the adaptation of social rules and regulation, the process which is known as socialization. So socialization is a process of adapting an individual to the social customs and society. Social custom of society, society के जो customs होते हैं, custom means your mores, folkways, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आज मैं, ये पानी कौन लेके आया, ऐसा पानी पिया जाएगा? पहले से फ्रीज हो रहा है। So what is customs? अरे ये तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। कस्टम, मोर्स, फोल्कवेज, कल्चर, सुने सारे एक ही होते हैं या अलग अलग है? सो व्हाट इज कस्टम्स? ओके, अब आप डेफिनेशन लिखो, अभी आएगा जब कस्टम्स मैं जब पढ़ाऊंगा फोल्कवेज एंड मोर्स। सो लाइक इन जेनेटिक्स वी डिस्कस दैट कि आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल बी कैरीड आउट फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ट्रांसफर होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है थ्रू द क्रोमोसोम, द इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन और द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग। सो दैट इज द जेनेटिक्स। नेक्स्ट अगर हम सोशियोलॉजी में बात करें तो द ट्रांसफर ऑफ मोर्स एंड फोल्कवेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज नोन एज कस्टम। मैं भी लिखाऊंगा, आगे डेफिनेशन लिखा हुआ है उसकी टेंशन न लो। पहले मैं पढ़ाऊंगा मोर्स एंड फोल्कवेज, फिर हम देखेंगे कि इनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना, दैट इज नोन एज कस्टम्स। सो मैं अभी पढ़ाऊंगा आगे, ये लिख लिया। Socialization is the process of adapting an individual to the social customs of society. Next, agencies of socialization. कौन कौन ऐसी एजेंसी है जो सोशलाइजेशन परफॉर्म करवाती है? बताओ, मैं चाय पीता हूं तब तक आपको बताना है। यस, आप लोगों की तरफ से पी लेता हूं मैं, ठीक है? बाकी एक चाय तो ऐसे ऐसे करेंगे तो ही खत्म हो जाएगी है, वो ऐसे करते हैं, वो करने से खत्म हो जाएगी, मतलब नहीं निकलेगा उसमें। बताओ कौन कौन सी एजेंसी जो आपका सोशलाइजेशन करती है? फैमिली, स्कूल, कॉलेज। सो अगर हम एजेंसीज की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहला एजेंसी आपकी लाइफ में आता है, फर्स्ट इंस्टीट्यूट और द फर्स्ट एजेंसी फॉर द सोशलाइजेशन, दैट इज, ये एमसीक्यू भी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एजेंसी और द फर्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर द सोशलाइजेशन इन आवर लाइफ? द आंसर शुड बी
The family is the first institute or the agency in our life for the socialization. Clear? So family is the primary group. After the socialization, I will explain you the social group also. There are two types of social group. One is the primary group and second is the secondary group. Primary group means the group which is not formed by you. आपने नहीं बनाया है. Group होते हैं बहुत सारे. There are multiple groups like kitty party groups, our roommate groups, इस class का group, GIG का group, family का group, north side group, सुबह वाला group, शाम वाला group होते हैं. So these are the groups which is formed by yourself and you are the admin of this group. And these groups are prepared for a specific purpose. किसी न किसी purpose के लिए बनाए. That type of group is known as secondary group. And the primary group which is natural group, जो nature ने बनाया है, हमने नहीं बनाया. Like your family group, मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, एक ग्रुप है पूरा फैमिली. वो जो है एक नेचुरल ग्रुप है, नेचुरल बॉन्डिंग है, नेचुरल अफेक्शन है, नेचुरल लव है. दैट ग्रुप इज नोन एज प्राइमरी ग्रुप. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप. वन इज नेचुरल एंड वन इज आर्टिफिशियल. नेचुरल इज द एग्जांपल इज फैमिली, जो प्राइमरी में आएगा, और आर्टिफिशियल आप अपनी मर्जी है जो ग्रुप लिख दो, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप जैसा ग्रुप. यस, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द नेचुरल सिंपैथी एंड अफेक्शन. आवर फैमिली ग्रुप इज ओनली वन ग्रुप व्हिच इज हैविंग अ नेचुरल सिंपैथी एंड अफेक्शन. यानी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका वो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, वहां पे सिंपैथी शो नहीं करेगा. दे विल नॉट शो यू एनी सिंपैथी और एम्पैथी. बट योर फैमिली मेंबर, that is a primary group member, will have an automatic sympathy for you, natural sympathy for you. problem आपको हो रही है, आप cry नहीं कर रहे, लेकिन your family member will start crying for you. होता है? आपको थोड़ा सा कुछ कर दे तो मम्मी रोने लग जाएगी घर पे बैठ. आज कुछ तो हुआ है, मेरे को रोना आ रहा है. होता है? So that is the natural affection or the natural sympathy which is present in primary group only, not in secondary group. The child learns about the role toward society by observing behavior of mother, father and other family member. So when a baby born in a family, he or she will start observing their family members, mother, father and other family member, and role of the family member in the society. जो भी उनका रोल है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और उससे वो लर्न करता है, सीखता है. ऑब्जर्वेशन, जिसको हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोलते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो बच्चे में डेवलप होती है अपनी फैमिली से, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज द फैमिली. क्लियर? फैमिली, यस. अरे क्लियर है? प्राइमरी ग्रुप क्लियर है? वो करें, जहां पे भी लगे कुछ डाउट तो तुरंत क्या करना है, पूछ लेना है, इमीडिएटली पूछ लेना. सर सोशलाइजेशन क्या होता है? एजेंसीज का मतलब जो आपके अंदर सोशलाइजेशन डेवलप करती है उसको बोलते हैं एजेंसी. एंड फर्स्ट एजेंसी इज फैमिली, इज आवर प्राइमरी एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजेशन. क्लियर? वो करें? क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट एजेंसी इज द स्कूल. सो व्हेन यू ग्रोन इन योर फैमिली एंड स्टार्टेड गोइंग इन अ स्कूल, जब आप स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, स्कूल एज आ गई आपकी. सो स्कूल इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी फॉर द सोशलाइजेशन. एंड इन द स्कूल यू विल लर्न द फॉर्मल थिंग्स इन सोसाइटी. जो दो टाइप हम पढ़ेंगे सोशल कंट्रोल के, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज. सो यहाँ पे स्कूल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. स्कूल इज आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर सोशलाइजेशन. जो आप घर से नहीं सीख सकते वो स्कूल में सीखेंगे. एंड अ वेरी कॉमन एग्जांपल इज दैट इफ योर फादर और मदर इज अ टीचर, दे विल नॉट टीच यू. वो आपको पढ़ा नहीं सकते. इट्स अ वेरी कॉमन एग्जांपल. अगर आपके पिताजी या माताजी टीचर है तो वो आपको नहीं पढ़ा सकते, आप उनसे पढ़ोगे नहीं, बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट बॉन्ड, डिफरेंट कनेक्शन बिटवीन मदर एंड यू और बिटवीन फादर एंड यू. लाइक वो आपको पनिश नहीं कर सकते, वो आपको डांट नहीं सकते. जो एक स्टूडेंट को वो कर सकते हैं वैसा वो आपके साथ नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई आप दूसरे स्कूल में जाएंगे या आप दूसरी जगह ट्यूशन जाएंगे. अपने पिताजी दूसरों को पढ़ा रहे हैं, आप दूसरी जगह जाएंगे. होता है? इट्स अ वेरी कॉमन थिंग्स. लाइक इन आवर मेडिकल प्रोफेशन, इफ योर फैमिली मेंबर इज got sick and you need to take a blood sample or need to IV cannulation, your hand will be start shaking like this, and maybe possible you are not able to prick the vein. After multiple attempt, maybe possible one time or maybe sometime you are not able to put the cannula to your family member. Why? Because you have an affection, natural affection. प्राइमरी ग्रुप है आपका, और आपको वहां पे अंदर से वो दर्द फील होना आपको लगने लग जाता है, और उससे आपको वो कैनुला नहीं लगता. इसलिए हम अपनी फैमिली वालों के लिए कहां से लगवाते हैं? दूसरों से लगवाते हैं. हम दूसरों के लगाएंगे, बट अपनों के लिए दूसरों को बुलाएंगे. घर वालों को लगता है इसको कुछ नहीं आता है मतलब है. सो ये कॉमन होता है. सो दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच इज ड्यू टू प्राइमरी ग्रुप, a natural group, natural sympathy and affection. So वो चीज हम कहां सीखते हैं जो घर पे नहीं सीख सकते? स्कूल के अंदर सीखेंगे. एंड इन स्कूल आवर फर्स्ट टीचर इज फर्स्ट जो पर्सन है जो एज ए सोशलाइजेशन हमें करता है, टीचर हमारा वहां पे एक प्रॉपर वे में जो आपका सोशलाइजेशन करेगा, दैट इज द टीचर. सो स्कूल इज अ काइंड ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन. स्कूल के अंदर आप हर एस्पेक्ट में ग्रो करते हैं. यू आर नॉट ओनली इन जस्ट की रीडिंग एंड राइटिंग, अंडरस्टैंड करना, रीडिंग करना, राइट करना, दैट यू आर लर्निंग इन द स्कूल. यू आर आल्सो लर्निंग हाउ टू स्टे इन अ सोसाइटी, हाउ टू टॉक विद अदर्स. सीखते हैं. एवरीथिंग विल बी. आजकल की स्कूल तो ये अब इतना हो गया कि आप फैसिलिटीज देखते हैं स्कूल के अंदर, प्ले है कि नहीं है, गेम्स है कि नहीं है, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हर चीज होनी चाहिए, और आप सारी चीजें देख के फिर आप एडमिशन करवाते हैं. और आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यू कैन नॉट फोर्स योर चाइल्ड टू गो इन नीट एग्जाम और गो इन अदर लाइक बीएससी फॉर बीएससी नर्सिंग और गो फॉर द पीएमटी. जो भी है उसके आप फोर्स नहीं कर सकते. इट इज टोटली डिपेंड ऑन चाइल्ड इंटरेस्ट. बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है? इफ अ चाइल्ड इज हैविंग इंटरेस्ट इन प्लेइंग क्रिकेट, देन स्कूल send the child for a cricket academy. If the child is having interest in नीट एग्जाम, देन स्कूल विल सेंड द चाइल्ड फॉर द नीट एग्जाम. सो वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये पार्ट है, और वो सारा चीज होना मस्ट स्कूल के अंदर, जिससे आप कंप्लीट सोशल डेवलपमेंट कर सके. टीचर इनटू अ स्कूल,
an important agent to teach socialization. So question आए कि which of the following person is responsible for teaching socialization in a school? The answer should be teacher. जो आपके अध्यापक टीचर होते हैं वो आपको सिखाते हैं socialization. Yes, सीखा है सबने? Next, the third agency for the socialization is your religion. So our religious belief, our religion also help us to learn various social behavior in society. बिल्कुल स्वीटी स्वीटी कहना चाह रही है सर आंगनबाड़ी में भी सिखाते हैं। अरे आंगनबाड़ी भी स्कूल ही है, नाम आंगनबाड़ी है तो स्कूल ही है। सो बिल्कुल आंगनबाड़ी में भी सिखाते हैं बस। सो द नेक्स्ट एजेंसी फॉर द सोशलाइजेशन इज आवर रिलीजन। Like if you are belong to any religion, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Jain, so whatever religion you are belong, your own religion teach you many social things और आप वहां से लर्न करते हैं। आपके रिलीजन में आपको बताया जाता है ऐसा नहीं करना, ये करने से आपको ऊपर जाके फिर नरक मिलेगा, बताते हैं? यस और नो? यू बिलोंग टू एनी सोसाइटी और एनी रिलीजन, बट एवरी रिलीजन टेल यू अगर आप ऐसा गलत करेंगे तो आपके साथ आगे जाके गलत होगा। आप चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई कुछ भी है, हर जो रिलीजन है उसमें कहीं ना कहीं पनिशमेंट वाला होता है। इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग देन यू विल हैव अ हेल, इफ यू आर डूइंग गुड यू विल हैव अ हेवन। हेल एंड हेवन का कांसेप्ट होता है। सो उससे आप बहुत सारी थिंग्स सीखते हो और आप सोसाइटी में गलत नहीं करते, आपको लगता है ऊपर वाला तो देख ही रहा है इसलिए गलत नहीं कर, जो बिलीफ हम आगे पढ़ेंगे अभी। सो religion is a system of belief and practice which influence human life and behavior. So it is also very important. Your religion influence your behavior by your beliefs and practices in society. तो बिल्कुल आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो गुड थिंग्स है उनको फॉलो करें और बैड थिंग्स आते ही अपने आप को ऊपर देख ले कि ऊपर वाला देख रहा है, हमें ऐसा नहीं करना है। यस, so this is clear. Religion, a very common example in this area, like in Jodhpur area, here we have a very common community that is Vishnoi. आपने सुना होगा। So Vishnoi जो community है, that is a very common community in this area, in Jodhpur community, Jodhpur area, and the Vishnoi word is originate from 20 plus 9, that is 20 plus no, Vishnoi, that is the origin of this word. This is exactly right, this is origin why 29, so they follow 29 principles, that's why they known as the Vishnoi। 20 plus 9, 29 principles होते हैं उनके सोसाइटी, उनके कम्युनिटी के अंदर जिनको वो फॉलो करते हैं। एंड इन दिस लाइक दे आर नॉट कट, वो किसी भी ट्री को कट नहीं करते हैं। स्पेसिफिकली लाइक आवर हमारे राजस्थान स्टेट का जो नेशनल जो आपका स्टेट ट्री है दैट इज खेजड़ी। नहीं है खेजड़ी तो इधर का रोहिड़ा इधर एक ट्री होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो खेजड़ी आपको देखने को मिलेगा। खेजड़ी जानते हो आप? जहाँ भी रेगिस्तान में जाएंगे एक ही ट्री मिलेगा खेजड़ी, उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा, जिसके ऊपर इतने छोटे छोटे पत्ते होते हैं जिससे छाया भी नहीं होती है, उसको पानी भी नहीं चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए होता है, वो रेगिस्तान में ही मिलता है। और इसी के बेसिस पे एक पूरा अपना हिस्ट्री है, आपने सुना होगा। नियर टू जोधपुर से कुछ 10 to 20 किलोमीटर अवे एक विलेज है जिसका नाम खेजड़ली है। खेजड़ी नाम सुना है? खेजड़ी है वहां पे, वो खेजड़ी से ही नाम आया था खेजड़ली। और वहां पे जो एक लेडी थी जिसका नाम था अमृता देवी, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अगर आपने राजस्थान में स्टडी करी है तो। और उन्होंने 383 कुछ ट्री का नंबर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, किसी को याद है कितने पेड़ थे? जब इंग्लिश एम्पायर था और उस टाइम जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके अंदर जो किंग था उसने ऑर्डर दिया कि इन ट्री को कट कर दो। सो अप्रोक्सीमेटली नियर बाय, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 383 ऐसा कुछ नंबर था, इतना ही था जो भी था, मोर देन 300 था। सो इतने जो ट्री थे इनके साथ में वो लेडी जैसे पेड़ को पकड़ के खड़ी हो गई, एंड उस ब्रिटिश किंग ने उन सारे लेडीज के सिर को और पेड़ को दोनों को काट दिया था। एंड उस दिन के बाद से वो जो एरिया है वहां पे जितने भी पेड़ कट किए थे उतनी वहां पे वो बनी हुई समाधि बनी हुई है उनकी, और एवरी ईयर उस दिन वहां पे बड़ा सा मेला जो फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज होता है इस कम्युनिटी के थ्रू, और तब से ये लोग कभी भी इस पेड़ को काटने के लिए परमिशन आपको नहीं देते, अगर आपने काट दिया तो आपको सजा हो सकती है। वन मोर थिंग, यहाँ पे कॉमन जो एनिमल होता है दैट इज हिरन, डियर, सुना है? एंड अगर आप उसका शिकार करते हैं तो उसके लिए भी ये लोग आपको अलाउ नहीं करते, इनके 29 में एक प्रिंसिपल ये भी था, सो कभी भी ये हिरन का शिकार नहीं करने देते। लाइक आवर वन एक्टर दैट इज सलमान खान इज आल्सो सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम। उन्होंने जब हम साथ साथ की शूटिंग यहाँ करी थी तब उन्होंने हिरन का शिकार कर दिया था, और उस हिरण के शिकार का केस अभी भी चल रहा है और अभी भी वो जोधपुर हाईकोर्ट में आना पड़ता है पैसे के लिए उनको। सो ये प्रिंसिपल्स आपको क्या सिखाते हैं, इससे आप क्या सीख रहे हैं? सोशलाइजेशन। आपका रिलीजन आपको सिखा रहा है कि आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, यू हैव टू फॉलो दीस ऑल प्रिंसिपल, एंड थ्रू दैट यू लर्न वेरियस सोशल एक्टिविटीज, सोशलाइजेशन डेवलपमेंट आपके अंदर होता है। सो दिस इज रिलीजन, क्लियर? हर एक रिलीजन हर एक कम्युनिटी में होगा अपना अपना, सो ये रिलीजन आपको सिखाता है। नेक्स्ट एजेंसी इज योर कम्युनिटी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम्युनिटी सोसाइटी से मिलकर आपका क्या बनेगा? कम्युनिटी बनेगा। सोसाइटी इज अ स्मॉल ग्रुप, एंड दिस स्मॉल ग्रुप कंबाइन होकर क्या बनाता है? आपका कम्युनिटी बनाता है, योर होल कम्युनिटी बनती है। सो in our community we have the various norms, होते हैं norms, like you are allowed for endogamy marriage, सुना होगा marriage में कि communities does not allow, one community does not allow to marry in another community, वैसा होता है बहुत सारी communities में। in some communities it is not applicable, but in some communities it is very strict, if you are belong to this community you have to marry with this community only, you are not allowed to marry with outside community, होता है। so इससे क्या होगा? एक सोशल कंट्रोल आप में डेवलपमेंट होता है। हाँ, हम उसको अदर वे में देखते हैं, हमें लगता है कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मैं तो वहां करना चाहता हूँ शादी और ये मुझे वहां ले जाना नहीं देना चाह, जाने का पिताजी मना कर रहा साहब। सो वो हमारा एक अलग एस्पेक्ट है, वी आर ए चाइल्ड। वो शादी के सपने जो मैं अभी मेरी पढ़ाऊंगा, शादी का सपना एक ऐसा सपना होता है जिसको नहीं आता है उसको लगता है कि क्यों नहीं आ रहा है, और जिसको आ जाता है उसको लगता है क्यों आ गया। सो बस ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और
प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है, नहीं आए तो प्रॉब्लम, आए तो प्रॉब्लम। सो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। So community is a group of people settled in a particular geographical area with some common features and culture. Like many common features are there in community. Like community के अंदर आप देखेंगे sanitation, सफाई के लिए देखा है आप लोगों ने ऐसा? कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं सफाई करने के लिए, ड्यूटीज होती है आपके वेरियस एरियाज में, डस्टबिन होंगे, टॉयलेट के लिए अलग से फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं, अगर आप ऐसा गंदगी फैलाएंगे तो चार्जेस वो सारी, तो बच्चा उन चीजों से सीखता है, लर्न करता है और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता है, और आगे जाके वो दूसरी जगह जाएगा तो वहां भी गंदगी नहीं करेगा। एक कॉमन चीज होती है कि अगर आप बच्चे को फर्स्ट डे से ही आप सिखाएंगे, इफ यू आर टेलिंग अ चाइल्ड कि थ्रो द वेस्ट इन अ डस्टबिन, अगर आप बच्चे को पहले दिन से सिखाते हैं कि डस्टबिन में फेंकना है, एंड नाउ इफ यू आर मूविंग ऑन ए रोड साइड और आप अगर कार में ट्रेवल कर रहे हैं कार के अंदर और आप कुछ खाते हैं तो बच्चा उसको रोड के ऊपर थ्रो नहीं करेगा, ही और सी विल ट्राई टू फाइंड दैट डस्टबिन, वो डस्टबिन फाइंड करेगा, आपसे पूछेगा वेयर इज द डस्टबिन। सो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आपने उसको सिखाया है, दैट इज सोशलाइजेशन। और आपने नहीं सिखाया, आप ही ऐसे ही फेंक रहे हैं तो वो दो फेंकेगा, एक इधर एक इधर, और हो सकता है एक आपके मुंह पे फेंके, फिर होता है ऐसे बच्चे कॉमन होते हैं, वो आपके मुंह पे फेंके, लो आपका कचरा आप रखो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट, कम्युनिटी फोस्टर्स द स्पिरिट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन अमंग इट्स मेंबर। कम्युनिटी जो है आपको फोस्टर यानी देना द स्पिरिट ऑफ कल्चर, वेरियस कल्चर आपको सिखाती है, एंड एजुकेशन अमंग इट्स मेंबर, आपके मेंबर्स को एजुकेट करने के लिए वेरियस प्रोग्राम कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर ए सोशलाइजेशन। सो दिस इज क्लियर, मूव करें। द नेक्स्ट एजेंसी फॉर द सोशलाइजेशन इज कम्युनिटी के बाद नेक्स्ट, ज्यादा फास्ट तो नहीं है, ज्यादा धीरे तो नहीं है, स्लो है, कोई बात नहीं, स्लो ही चलेगा। नेक्स्ट, बाद में आप ये नहीं कहना चाहिए कि वो सर ने तो बहुत फास्ट पढ़ाया, हमें पता चला सब। द नेक्स्ट वन इज द सोशल ग्रुप। सो अभी मैंने बताया था रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप? टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी ग्रुप एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी ग्रुप। द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप इज फैमिली एंड द सेकेंडरी ग्रुप इज, सो व्हाटएवर ग्रुप्स जो भी है जो आपने बनाए हैं, लाइक वेरियस ग्रुप्स जो हम करते हैं, लाइक योर सोसाइटी का ग्रुप होता है अपना, आपका कोई भी यूनियन ग्रुप है, टाइम्स में आप जाएंगे वहां पे यूनियन बनी होती है, यूनियन का ग्रुप्स होता है, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। सो दीस आर द सेकेंडरी ग्रुप। तो फर्स्ट प्राइमरी ग्रुप की बात करेंगे, ओके, पहले ग्रुप का डेफिनेशन की बात करते हैं। कलेक्टिविटी ऑफ पीपल, लोगों का कलेक्शन, sharing some common interest or having some common basis for interaction called social groups. First aim of the social group is the common interest of the members of group. सभी का एक कॉमन गोल होना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, होता है नहीं होता है? ऐसा नहीं है कि लाइक एक फैमिली ग्रुप है आपका अपना और फैमिली में 10 मेंबर्स हैं एंड एवरी पर्सन हैज देयर ओन गोल, सबका अपना अपना गोल होता है या कॉमन गोल होता है? व्हाट इज द गोल ऑफ अ फैमिली? प्राइमरी गोल ऑफ अ फैमिली, आपकी फैमिली का क्या गोल है? सो एवरी फैमिली हैज देयर ओन गोल एंड द वन गोल इज, सब अपना नाम करना चाहते हैं, अपनी फैमिली का नाम बोलते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, हमारे परिवार का नाम रोशन करना है, वो आपका गोल वही तो है। आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पैसे कमा रहे हैं, सब इसके लिए, अपनी फैमिली के लिए, और सब वही कर रहे हैं, पिताजी भी वही कर रहे हैं, माताजी भी वही कर रही है, अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली एवरीवन आर डूइंग सेम थिंग एंड ऑल आर हैविंग अ सेम गोल फॉर द नेम ऑफ योर फैमिली, फॉर द ग्रोथ ऑफ योर ओन फैमिली। ऐसा तो नहीं आप बोलते मैं पैसे कमा रहा हूं उसकी फैमिली का नाम करने के लिए, मेरा सारा पैसा उसको दिया जाएगा, कोई बोलता है ऐसे? नहीं। सो दैट इज अ कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल ऑफ अ फैमिली। लाइक इफ यू आर क्रिएटिंग अ ग्रुप इन सोसाइटी, दैट इज आल्सो हैविंग अ कॉमन गोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी। वहां पे सबका एक ही गोल है कि हमारी सोसाइटी डेवलप होनी चाहिए, हमारा ग्रुप जो है वो डेवलप होना चाहिए, यही होता है गोल। सो इट्स अ ग्रुप व्हिच इज नोन एज अ कलेक्टिविटी ऑफ people sharing some common interest and having some common basis for interaction called social groups. लिख लिया? Next, classifications of social groups. So social groups are divided into two types. The primary group, primary social group. So in primary social group there is a one basic thing which you keep in your mind, that is in primary group member of primary groups are having a face to face contact every day. Member of primary groups are having face to face contact every day, or we can say they are connected with a blood relationship. That group is known as primary, and one thing is it is a natural, it's not an artificial. So these are the characteristics of primary group. First is it is a natural and it is a small group, it is also important. Primary group is always a small group. Blood relationship वाला group है, उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 200 मेंबर है, इतना बड़ा फैमिली पॉसिबल नहीं है। If you are having 200 members, that is not possible in a family. क्या पॉसिबल है? फिर तो सारी पॉपुलेशन का जो लोड है उन्होंने बढ़ाया, ऐसा पॉसिबल हो सकता है फिर तो। So it is not possible कि प्राइमरी ग्रुप इज अ लार्ज ग्रुप, इट्स ऑलवेज स्मॉल ग्रुप, 5 मेंबर, 10 मेंबर, 20 मेंबर, 20 भी बहुत बड़ा हो जाएगा पर इट्स ओके, 20 मेंबर तक पॉसिबल है अगर इट इज अ जॉइंट फैमिली। द नेक्स्ट इज हैविंग अ फेस टू फेस कांटेक्ट। यहाँ पे फेस टू फेस कांटेक्ट आपको देखने को मिलेगा एवरीडे। नेक्स्ट, प्राइमरी ग्रुप्स आर नर्सरी ऑफ सोशलाइजेशन। नर्सरी मींस नर्सरी पढ़ा होगा, नर्सरी नहीं पढ़ा? नर्सरी इन एलकेजी, इन यूकेजी, इन प्री केजी, इन अपर केजी, इन लोअर केजी, पता नहीं कौन कौन सी केजी होती थी। और ये सारा कॉन्सेप्ट अभी से आया, पहले नहीं था ऐसा कॉन्सेप्ट। पहले ये क्या होता था, कच्ची पहली पक्की पहली है, टीचर भी यही बताता था ये कच्ची है और ये पक्की है, और कच्ची क्या पक्की क्या पता नहीं। और हम तो ऐसे थे कि पता नहीं कच्ची थी पक्की थी। कभी फर्स्ट में होते थे, अगले साल पिताजी बोलते थे पैसे थोड़े कम है, इस बार इसको थर्ड में डाल दो। थर्ड पढ़ने के बाद बोलते थे इस बार इसको फिफ्थ में डाल दो, फोर्थ रहने दो, पैसे का इतने। तो ऐसे 2-3 बार तो डायरेक्ट जंप करा के 9 तक पहुंचा दिया। सोशल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं क्योंकि क्लासें पूरी पढ़ी नहीं। सो आजकल तो ऐसा हो गया कि एक 5 ईयर का बेबी जो होता है, बच्चा होता है, वो अभी भी एलकेजी यूकेजी में ही रो रहा होता है, और वो इतने प्राउडली बोलता है आई एम स्टडीइंग इन एलकेजी, लोअर किड्स ग्रुप।
अरे कब तक पढ़ेगा इसमें है? When you are going for a NEET exam, the minimum age group is 17 year, or for BSc nursing entrance exam or admission exam you need a 17 year exam age. जब उस टाइम पुराने टाइम की बात करें तो आपकी एज कम हो जाती थी, बच्चे ने 12th क्लास 15 ईयर में ही कर लिया, 12 क्लास 15 साल, एलकेजी यूकेजी था ही नहीं, तो उसको 2 साल फिर वेट करना पड़ता था। आजकल बच्चा 20 साल का हो रहा है तब 12 पास हो रहा है, होता है क्योंकि वो पहली दूसरी में ही पढ़ रहा है, पता नहीं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में गए, वो उनका एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं, 1 साल के बच्चे का क्या, एक फर्स्ट क्लास के बच्चे का क्या एंट्रेंस टेस्ट, और उसके साथ साथ में पेरेंट्स का भी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। लाइक एक मेरा फ्रेंड है, वो एक स्कूल में गया एडमिशन के लिए, सो सेकंड क्लास में बच्चे का एडमिशन करना था, सो फर्स्ट दे कॉल टू द पेरेंट्स इन द ऑफिस एंड दे स्टार्ट इंटरव्यू ऑफ द पेरेंट्स। उनका इंटरव्यू ले रहा है, आपको कितना आता है, आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, कहां तक पढ़े लिखे हो, फिर वो डिसाइड करेंगे कि योर चाइल्ड इज एलिजिबल फॉर द एंट्रेंस टेस्ट इन आवर स्कूल और नॉट। मतलब बच्चों का फ्यूचर डिसाइड कौन कर रहे हैं, पहले पेरेंट्स का एग्जाम हो रहा है, वो एलिजिबल है नहीं पहले। इफ यू आर एन अनएजुकेटेड, इफ यू आर ए पुअर पर्सन, इफ यू आर डोंट नो द इंग्लिश और हिंदी, यू आर नॉट एलिजिबल, और योर चाइल्ड इज नॉट एलिजिबल फॉर एंट्रेंस टेस्ट, नॉट एडमिशन, इट्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट। अरे अगर हमारे बच्चे को सब कुछ आता होता और हम पढ़े लिखे होते तो आपकी स्कूल में हम क्यों लाते, हम खुद ही पढ़ा लेते घर पे, स्कूल में क्यों भेज रहे, क्योंकि और इनको नहीं आता है, आप पढ़ाओ इसलिए लाए। अब स्कूल वाले ये सोचते हैं कि जिसको आता है उसको लाए ताकि हमारा रिजल्ट खराब नहीं होवे, फिर आपकी स्कूल को क्या करना है। देखा आपने, बड़ी स्कूलों का यही रूल है, वो सिर्फ उन बच्चों को लेते हैं जो दूसरी स्कूल में टॉपर होते हैं, तो वो वही पढ़ लेगा, यहाँ आके क्यों टॉप कराना है, जहाँ पहले पढ़ रहा वही पढ़ने दो। सो ये तो है आज का एजुकेशन। आजकल स्कूल एजुकेशन बंद हो रहा है, एंड वी हैव a new trend after not only after 10th, after 6th class we have two type of school, regular school and second one is a dummy school। सुना है नाम dummy school? सो मेरे को फर्स्ट टाइम जब बोला गया डमी स्कूल में, ये डमी स्कूल क्या हो गया अभी नया, तो दिस इज अ न्यू ट्रेंड। रिसेंटली मैं एलन में गया था मेरे एक नेफ्यू का एडमिशन करवाने, सो हाँ मुझे भी जाना पड़ा, देख लो वहां पे स्कूल के अंदर ही, मतलब ये ट्रेंड हो गया, कॉमन हो गया, नहीं भेजेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। सो वहां गया तो उनका पूरा मैंने पूछा, सब कुछ पता किया, तो दे हैव क्लासेस फ्रॉम 6th क्लास, 6th क्लास से क्लासेस है, एंड द चाइल्ड विल बी अटेंड द क्लासेस फॉर एवरी डे फॉर 6 to 7 hours इन द एलन इंस्टीट्यूट, एंड आफ्टर दैट घर जाएगा और बाद में एग्जाम देने के लिए स्कूल में जब एग्जाम होगा तो वहां डमी स्कूल के रहेगा और वहां एग्जाम देने जाना है। सो फिर वो सोशलाइजेशन कहां सीखेगा, ये तो आप सिर्फ एक फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं, यू आर जस्ट गिविंग एन एजुकेशन। जैसा वो 3 इडियट में बोलता है कि आप कॉलेज नहीं चला रहे हैं, आप तो क्या चला रहे हैं, आपका कॉलेज तो प्रेशर कुकर है, देखा है, जहाँ पे सिर्फ इधर प्रेशर है पढ़ने का, पढ़ो रटो बस, वहां ये नहीं सिखा रहे कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, सोशलाइजेशन क्या है, वो कुछ नहीं सिखा रहे। सो यही कॉमन फैक्टर हो गया। अब वो बच्चा 11th 12th नीट का नाम, नीट तो दूर है, मैं जब बीएससी जो आपका नॉर्मल कॉलेज में बीएससी होती है, बैचलर इन साइंस, उसमें एडमिशन लिया, उसके बाद मुझे पता चला कि बीएससी नर्सिंग भी होता है, फिर बाद में मैं उसको छोड़ के एडमिशन लिया इसमें। सो वो बहुत बात की बात है। आजकल बच्चा जब 6 में होता है तभी बोलते हैं आपको आगे जाके क्या करना है, नीट करना है। 6th क्लास का बच्चा क्या नीट करेगा है, 10th क्लास में पास होकर जब वहां पहुंचे वो रिसेप्शनिस्ट उससे पूछ रही है आपको क्या पता नीट के बारे में, नेफ्यू से पूछ रही, मैंने कहा इसको क्या पता होगा, अभी ये गर्मी की छुट्टियों में घूमने आया है, पता नहीं इसको कुछ भी। सो इसको पता होता तो नहीं आता, आपको बताना इसको क्या है, आप बताओ नीट क्या है, आप क्या कराओगे वो इसको बताओ, इसको कुछ नहीं पता है। उससे पूछ रहे अच्छा आपका क्या गोल है आगे जाके क्या करना है, ऐसा कुछ गोल नहीं है, इसको यहाँ मैं लेके आया हूँ, इसको नहीं पता नीट करके आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, इसको अभी 11th क्लास पढ़ना है, ये इसका गोल है। तो हम पता नहीं क्या डाल रहे हैं सोसाइटी में, स्कूल एजुकेशन बंद कर दी, सब कुछ बंद। आप जिस सिटी में जाएंगे हर जगह बोर्ड इतने बड़े बड़े लगे हुए, हर बच्चे के 100% नंबर आ रहे हैं, पता नहीं अभी नीट का रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले डेली पेपर का फ्रंट पेज से बना होता है और नीचे लिखा होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट 100%, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, कहां से 100% आ गया, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया। पहले ही उनको पता है कि हमें पता है हमारे इसके तो 100% ही आएंगे, और उसका बोल बोल के 50 एडमिशन तो ऐसे ही कर लेते हो कि इसके 100 आएंगे मतलब हमारे भी आएंगे, ले लो गाइस। सो ये ट्रेंड हो गया, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द सोशल डेवलपमेंट। बच्चा 6 क्लास में इतने बड़े बड़े क्लास लेके बैठ जा रहा है, ऐसे आके रहती है उसकी, बच्चे को बोलते हैं ये आपके पिताजी हैं, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं 6 क्लास से वो एलन में बैठा है उधर कोचिंग, बच्चे को पिताजी को ही भूल गए कौन है पिताजी। माता जी कभी कभार आती है इसलिए उनको जानते होंगे, जानते हैं बड़ी सिटी में आप जाओगे ऐसा ही होता है। लाइक जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ यही रूल हैबिट आपका था, मॉर्निंग 6 o'clock उठना है, क्योंकि आपका घर होता है बहुत दूर और आपका जो एरिया जहाँ वर्क करते हैं वो बहुत दूर, और उसमें मेट्रो से जाने में 2-3 घंटे लगते हैं। सो वो उठते 5 बजे और सीधा 5:30 की मेट्रो पकड़ के वहाँ सो जाते हैं, अंदर मेट्रो में सोएंगे वो आराम से 2 घंटे, उनको पता होता है कि ट्रेवल करके वहाँ जाना है। सो 2-2.5 घंटे उसमें सोएंगे, फिर उठेंगे, क्लास के सामने बाल बनाएंगे, किया ऑफिस पहुंच गए, शाम को घर आएंगे तब तक 9 बज जाएगी। बेटा सुबह 8 बजे स्कूल जाता है तो पहले निकल गए, बेटा सुबह शाम को आके 8 बजे सो जाता है, तब तक बाप आया नहीं, बेचारा सोचता है मेरा बाप है कहाँ, है भी कि नहीं है इस दुनिया में, मैं ऐसे ही जी रहा हूँ क्या, कौन है पिताजी पता नहीं उसको। सो दिस इज द लाइफ इन मेट्रो सिटीज, और ये बहुत कॉमन है आजकल। आप अगर कार लेके जाते हैं, इफ यू आर गोइंग विद योर ओन व्हीकल, यू नीड 1 or 2 hour मोर देन मेट्रो, आपको मेट्रो से 3 घंटे ज्यादा चाहिए उस ट्रैफिक को क्रॉस करके वहां पहुंचने में। सो आप 5 बजे उठ रहे हैं तो फिर 3 बजे उठना स्टार्ट कर देंगे, यू नीड टू वेक अप बाय 3 o'clock एंड टेक योर ओन व्हीकल एंड रीच टू द एरिया। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम इन द सोसाइटी इन मेट्रो सिटीज, द चाइल्ड इज नॉट लर्निंग एनीथिंग बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिली। बच्चा किसी को नहीं जानता है, बच्चे को बोलना पड़ता है ये आपके वो है, इनके पेज छुओ, फिर बच्चा जाता है, फिर वापस आके चुपचाप, वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ही और सी नॉट इंटरेक्टिंग विद एनीवन। और आप एक गांव के बच्चे को देखो, वो गांव से जो बच्चा आएगा, कोई भी आ जाए, भले ही वो पिताजी भी आ गए, कोई भी आ गए, जान पहचान वाला या नहीं भी है, अननोन और नॉन पर्सन, एनीवन इज कमिंग इन योर फैमिली और इन योर हाउस, उसके सीधा छिड़ के यहाँ बैठ जाएंगे, तो बाहर वो सब है, ये तो हमारे अपने ही है, सीधा उसकी पॉकेट में आ जाएगा। वो बेचारा सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है,
आप अपने शर्म के मारे उसको नहीं दे रहे हो तो भी निकाल के उसको देंगे लग रहा है। यस, सो इट्स वेरी कॉमन। और वो बच्चा इंटरेक्शन ज्यादा करता है, सोशल डेवलपमेंट ज्यादा होता है, आगे जाके वो साइंटिस्ट भी वही बनता है, डॉक्टर भी वही बनता है। वो स्कूल वहां जो पढ़ रहा है मेट्रो सिटी में वो कुछ नहीं कर पाता है, वो वहीं रह जाता है बेचारा दब के, वो लाइफ में आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाता। इसलिए करना क्या है, खुश रहना है और पढ़ाई करना है, मस्त रहना है। आगे क्या है, नेक्स्ट। The family is the most example of this group. The example of primary group is family. Our own family is an example of primary group, and it is only the one single example of primary group. और कोई group है primary group नहीं होता है, only the family is the primary group. Rest all other are the secondary group. Next लिख लिया। Next is the secondary group. So secondary group, which is not a natural group, it's an artificial group, which is made for a specific purpose. Made for a specific purpose. So the large group that do not have intimate face-to-face relationship. In this there is no face-to-face relationship. Like if you are having a WhatsApp group and you are having 100 or 200 member, क्या ऐसा है possible है कि every member is meeting with you on face-to-face contact every day? Like in your class, you are having 200, 300 or 400 students. Even you all are not having a face-to-face contact every day. You are just meeting with 2, 3 friends only. क्या सभी से मिलते हैं, 200 से मिलते हैं face-to-face? Yes, no. So this type of group is known as secondary social group. It is not a natural but formed specifically for common interest of group member. Group member के common interest को देखते हुए आपका group बनाया जाता है. Like आपकी club society का group है. यहाँ आप लिख सकते हैं example में आपके offline batch का group, JINC offline batch group. Yes. हम दूसरा क्यों लिखेंगे, ये लिखेंगे जिसमें आप पढ़ते हो। ऑनलाइन वालों के लिए ऑनलाइन ग्रुप है, ग्रुप है नहीं है, होता है, अरे है नहीं है, बना हुआ है आपका, वेरी गुड। नेक्स्ट, सो दीज आर नोन एज द सोशल ग्रुप। आ रहा मजा इसको पढ़ने में, सोसाइटी को, सोशियोलॉजी और द सोसाइटी। अभी थोड़ी देर बाद जब आपके सपने आएंगे तब और मजा आएगा। सपनों की दुनिया को हम फैमिली के साथ जोड़ते हुए सोशल सर्टिफिकेशन में लेके जाएंगे और फिर लास्ट में पुअर्टी के साथ एंड करेंगे। तो नेक्स्ट मूव करें। द नेक्स्ट ग्रुप इज, मूव करें आगे। सो द नेक्स्ट इज सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल मींस इट्स अ टाइप ऑफ कंट्रोल व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल एनीथिंग रॉन्ग। सोसाइटी के अंदर कुछ भी रॉन्ग होने को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास वेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोशल कंट्रोल वेज। लाइक सोसाइटी में चोरी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी के साथ बिहेवियर जो है वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, दैट इज वहां पे भी बहुत सारे कंट्रोल फैक्टर हम अप्लाई करते हैं। सो दीज आर नोन एज द सोशल कंट्रोल, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हियर वी डिस्कस the social control, and in social control we discuss in two ways, that is the informal as well as the formal ways of social control. Informal as well as the formal ways of social control. So social control is a way in by which entire social order and unity is maintained. सोसाइटी के अंदर एक यूनिटी, एक ऑर्डर जो आप मेंटेन करना चाहते हैं उसको मेंटेन करने के लिए एक वे है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोशल कंट्रोल। It is a process by which the individual is made group responsive and by which social organization is built and maintained. In this social control, we give responsibility to a person or a group to maintain the social norms, rules, regulation, unity of the society. Like in your primary school education or in your secondary school education, in your class you have a class coordinator or a class monitor, होता है ना? And that person is responsible. Yes? क्या नहीं आ रहा है? पानी आ रहा है? पानी आ रहा है? कहाँ से? फुल हो गया कूलर मतलब? लिखो आप, मैं देखता हूँ क्या इधर आ रहा है। अरे इट्स ओके, मैं एडजस्ट कर लूँ, डोंट वरी। ओके, इट इज ड्यू टू ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो गया? नहीं हुआ? कुछ तो हुआ है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज द वेज ऑफ सोशल कंट्रोल और फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल। नहीं लिखा? लिख लिया? नेक्स्ट इज द फॉर्म ऑफ
So first one is the informal means of social control. Social control will be done by two ways. One is informal and second one is formal. Informal means when you are having a social control with your own efforts. अपने आप से आप social control करते हैं? Yes or no? Like sometimes you are having an urge to steal something. Kleptomania. जानते हो? इच्छा होती है? इधर पेन रखा हुआ है. आप इच्छा होती है पेन को मैं होता नहीं होता है? हम ऐसा बिहेव करें हमने देखा. Like if you are going in a mall or in somewhere, there are so many urges. Like ये कुछ खाने का इसमें कौन सा टेक लगा हुआ है? इसको तो खा ही जाते हैं, कौन देख रहा है? So वो एक जो अर्ज होती है, हम उनको like this hand is having the urge to steal a thing, then the other hand will tell you no, this is wrong. होता है? नहीं होता है? So बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल, जो हम अपने आप से करते हैं. और इसमें सबसे बिग फैक्टर आता है दैट इज योर बिलीफ. द फर्स्ट वन जो हम पढ़ेंगे, इनफॉर्मल मींस ऑफ सोशल कंट्रोल ग्रो देमसेल्फ इन सोसाइटी. अपने आप से जो सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल. सो इनफॉर्मल मींस social control grow themselves in society. The first one is the belief. Belief means विश्वास. सबका अपना अपना विश्वास होता है. Like we all have a belief that if we are doing something wrong, then the God will punish us. ऊपर वाला हमें punishment देगा. सबके अंदर ये belief होता है. Yes or no? And because of that belief, we are not doing any wrong in the society. जब ये belief टूट जाता है, या हम जो बोलते हैं हिंदी में नास्तिक हो जाते हैं. When we are not believe in the super power, तो उसको हम नास्तिक बोलते हैं. So वो belief नहीं होगा तब हम गलत करेंगे, तब हम चोरी करेंगे, मारपीट करेंगे, मर्डर करेंगे, जो भी करेंगे. But if we are having a belief that if I am doing wrong, then the supernatural power will punish me, then we will not perform any wrong activity in our society. नहीं करेंगे. So that is the belief. Belief is a thought that a particular thing is true. हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं करना है. चोरी करना बुरी बात है और ये बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल ऐसा नहीं करना है. Like in our childhood days, there is a belief that if you are doing something wrong, और एक belief था अगर आप अपनी सिस्टर को पीटेंगे, अब पता नहीं आप लोगों के साथ था नहीं था बिलीफ, बट हमारे साथ एक बिलीफ था, इफ मैं अपनी सिस्टर को थप्पड़ लगाता हूँ, देन एक पेड़ था हमारे उधर, एक कॉमन सा पेड़ तो नहीं है पर एक जो हमारा जो फार्म हाउस होता है उसके चारों तरफ एक जो 7 कांटे होते हैं, उसके साथ वाला एक जिसको हम थोर बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं आई डोंट नो, और इंग्लिश में भी क्या होता है मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो अबाउट द नेम इन दैट इंग्लिश. सो उसके ऊपर ऐसे कांटे लगे होते हैं, फिर हमें वो बताते थे बाद में देखना तेरे हाथ तो ऐसे यहाँ लगेंगे, इससे उसके हाथ भी ऐसे हाँ कैक्टस जैसा कुछ था, हाथ जैसे ऐसा होते थे उसमें पत्ते और उसमें बहुत सारे निकलते थे. फिर हमें डर लगता था अगर मैंने इसको मारा तो मेरे हाथ पे क्या हो जाएगा ऐसे, इसलिए मैं फिर नहीं मारूंगा. सो वो एक कॉमन जस्ट सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं. देयर आर सो मेनी बिलीफ्स इन आवर लाइफ, जिसमें सबसे बड़ा बिलीफ है द सुपरनेचुरल पावर. हेल एंड हेवन. आपको बोलते थे नरक में जाएगा, तू तो बिल्कुल कहां जाएगा, नरक में जाएगा, क्योंकि तूने काम ही ऐसा किया. वो बेचारा डर डर के काम नहीं करता फिर गलत. सो सम कॉमन एग्जांपल्स आर द एक्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन. एक्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन यानी स्वर्ग और नरक की प्रेजेंस. अब स्वर्ग और नरक है कि नहीं ये तो पता नहीं हमें, लेकिन एक बिलीफ तो है सबको कि जब मरेगा उसके बाद ऊपर जाएगा तो एक स्वर्ग होगा, एक नरक होगा. एक तरफ तेरे गरम गरम तेल में पकौड़े बनाएंगे नरक में, और एक तरफ बिल्कुल अप्सराएं होगी और वहां स्वर्ग होगा. ऐसा ही दिखाते. सो ये बिलीफ है, बट उसके लिए आपको करना क्या होगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे. सोसाइटी में आपको अच्छा रहना पड़ेगा, तब क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा. नहीं तो बाद में जाके कहां जाएगा, हेल में जाएगा. द सेकंड थिंग इज एक्जिस्टेंस ऑफ सुपरनेचुरल पावर. ऊपर वाला किसी ने देखा आज दिन तक नहीं देखा. Every religion has their own belief and every religion has their supernatural power. किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन हमारा एक बिलीफ है, हम मानते हैं कि ऊपर वाला हमें देख रहा है वो कहीं ना कहीं, और वो हमें देख रहा है और हमें इसको गलत नहीं करना है. सो ये बिलीफ जहां पे हम एक्जिस्टेंस ऑफ सुपरनेचुरल पावर को ध्यान में रखते हुए गलत नहीं करते. दीज आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल में पहला बिलीफ आपका आता है फर्स्ट. क्लियर ये? चलिए मूव आगे करें. नेक्स्ट, ऑल ऑफ दिस बिलीफ डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर इन प्रॉपर डायरेक्शन. भाई ये सारी चीजें आपके अंदर रहेगी, ये बिलीफ प्रेजेंट रहेंगे तो आप अच्छा करेंगे. यू आर गोइंग इन अ प्रॉपर डायरेक्शन. ऐसा तो नहीं है आई नो दैट ऊपर वाला मुझे देख रहा है, स्टिल आई विल डू द रॉन्ग. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आफ्टर डेथ, हेल और हेवन, आई डोंट हैव एनी, मुझे कोई परवाह नहीं है, जो होगा देखा जाएगा. तो ऐसा पॉसिबल कब होगा, व्हेन यू हैव अ डिसबिलीफ. इफ यू आर हैविंग अ बिलीफ देन यू विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग इन द सोसाइटी. सो ऑल ऑफ दिस बिलीफ डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर इन प्रॉपर डायरेक्शन. आपके ह्यूमन के बिहेवियर को प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाने के लिए ये सारे बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट द सेकंड वन, वो करें. द नेक्स्ट वन, द सेकंड वन इज द folkways. अभी बताया था folkways and more. What is folkways? So these are also very important for the social control in the society, and we have various folkways in our community, in our society. For example, in Jain community, the people says we will not eat any type of garlic, potato, होता है, onion, जो भी जो हमारा जमीन के अंदर जो होता है उसको हम नहीं खाते. ऐसा होता है. We will not eat after sundown. सनडाउन होने के बाद में हम खाना नहीं खाएंगे, होता है. सनराइज होने से लेके सनडाउन होने से पहले खाना खाएंगे, उसके बाद मुंह पे वो लगा के मौन हो जाएंगे. सो उससे क्या बेनिफिट है, उससे आप आपकी सोसाइटी में एक सोशल कंट्रोल डेवलप कर रहे हैं, आप एक डिसिप्लिन लेके आ रहे हैं, और आप एक बिलीफ दिखा रहे हैं, एक फुल फेस दिखा रहे हैं कि हम ये नहीं खाते तो हम और दूसरी चीज लाइक
जो एनिमल्स होते हैं या फिर और कोई भी थिंग्स जो लिविंग अदर, जो भी कीड़े मकोड़े आप देखते हैं, इंसेक्ट है जो भी है, तो किसी को भी वो किल करने में बिलीव नहीं करते, उनका ये फोल्क वेज है। सो वो क्या है, दैट इज नोन एज ए फोल्क वेज। लाइक इन आवर लाइक ब्राह्मण, ब्राह्मण विल नॉट ईट मीट, नॉन वेज नहीं खाएंगे, नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन वी हैव टू कैटेगरीज। सो वो एक उनका फोल्क वेज है, दैट इज द फोल्क वेज ऑफ ब्राह्मण कम्युनिटी। इन सम कम्युनिटीज दे टेलिंग दैट वी विल नॉट ड्रिंक अल्कोहल, सो वो उनका कम्युनिटी का बिलीफ है। सो ये क्या आते हैं सारे फोल्क वेज, इनको हम क्या बोलते हैं, फोल्क वेज। फोल्क वेज आर द रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ बिहेवियर ऑफ एवरीडे व्हिच अराइज ऑटोमेटिकली विद इन ग्रुप। लाइक some common folk ways are Brahmin should not eat meat, Jain should not eat garlic। तो ये कम्युनिटी ने अपना फोल्क वेज बना दिया और उसको डिसाइड कर दिया, होल कम्युनिटी उसको फॉलो करेगा, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा और अपने अंदर एक सोशल कंट्रोल लेके आएगा। सो दिस इज नोन एज द फोल्क वेज ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी। कल क्लियर है फोल्क वेज? दिस इज क्लियर, मूव करें आगे। So this is the first Tuesday test will be conducted on the upcoming Tuesday, and hopefully everyone will get maximum marks in your exam as much possible। जितने ज्यादा पॉसिबल है उतने मार्क्स आपको लेके आने हैं एंड ट्राई टू बी द फर्स्ट। कोशिश करें फर्स्ट आने की। ये स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स होते हैं, ये आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। इफ यू आर getting first rank here, you will have an confidence that if I am getting first ranks in this hall, then surely I will get selected in NORCET exam. Maybe I will not get the first rank or the second rank. I don't know the rank about the NORCET exam, but if I am getting first rank in this exam or in this hall, then surely I will get selected in this NORCET exam. तो ये कॉन्फिडेंस आपको दिलाएगा ये एग्जाम आपका, और उसके लिए आपको पूरा मेहनत, हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ आना होगा। जस्ट फॉर्मेलिटी वो इनफ नहीं होगा, अगर आप फॉर्मेलिटी करेंगे तो फिर उससे रिजल्ट NORCET का खराब होगा। सो जस्ट ट्राई टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स एज मच पॉसिबल, उतने मैक्सिमम लेके आने की कोशिश करें ताकि NORCET के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट, पहले कितना सुगड़ आ रहा था है, वो देख उधर पड़ा है, और उधर पीछे वहां पे पानी आ रहा है, ऊपर ओवरफ्लो हो रहा है, कुछ देखना। हाँ पीछे लाएंगे। सो अरे आप लोगों को तो सुबह चाय पिला के ऊपर भेजा है, नहीं पिलाया हॉस्टल में? पिलाया है। मैं घर से चाय पी के आज नहीं आया हूँ, और ये सुबह लाया था वो भी सिर्फ एक सिप पिया क्योंकि उसमें डबल से ज्यादा शुगर था, वो शुगर का पानी ज्यादा लगा था मुझे, और इसलिए अभी वापस लेके आया। इसको समझ आ गया था तुरंत, इसको कि मुझे पता चल गया था, इसलिए मैं अभी वापस लाया हूँ सर। यस, नेक्स्ट इज द मोर्स। मोर्स मींस दिस इज आल्सो अ स्पेसिफिक थिंग इन अ कम्युनिटी, एंड एग्जांपल्स ऑफ मोर्स आर लाइक इन कम्युनिटी, द examples of modes are like endogamy, monogamy। सुना है वर्ड monogamy? means in our community we will only get married with one woman, it is our modes, our community modes बोलते हैं इसे। the endogamy means in our community we will marry with in our community only, like Brahmin marry with Brahmin community only, Jain marries with the Jain community only, Jain does not get married with Brahmin community। if they are doing, then the community will get out that person from their own community, उसको आउट कर देते हैं। बोले देखा होगा ऐसा होता है, अगर आप सोसाइटी से बाहर जाके ऐसा कुछ करते तो सोसाइटी वाले आपको जात से बाहर निकाल देते, हमारी जात से आउट। वो बेचारा किस कम्युनिटी में रहेगा, ना उधर का ना इधर का, होता है। सो दिस इज द मोर, को हम क्या बोलते हैं, मोर इट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द सोशल कंट्रोल। इससे भी एक सोशल कंट्रोल रहता है, अंदर डर रहता है कि मैं ये गलत करूंगा तो मेरी सोसाइटी मुझे खत्म कर देगी, मेरे माँ बाप मुझे बाहर निकाल देंगे, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा। सो दैट इज नोन एज द मोर्स। सो habits and customs of society, usually those come to be regarded as being essential to the survival and well-being of their societies. Mores always mold human behavior and inhibits us for wrong deeds into society. The examples are the monogamy or the endogamy. If a person is going for a polygamy, polygamy means मोर देन वन मैरिज, एक से ज्यादा वाइफ, एक से ज्यादा फीमेल के साथ मैरिज करना एक ही टाइम पे, दैट इज पॉलीगमी। सो इफ समबडी इज डूइंग पॉलीगमी, दैट इज रॉन्ग इन द सोसाइटी, आने वाली जनरेशन पे रॉन्ग इंपैक्ट होगा। दे विल हैव अ राइट दैट कि हमारे उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। सो दैट सो ए रॉन्ग मैसेज इन द सोसाइटी, इसीलिए ये इंप्लीमेंट किया गया मोनोगेमी एंडोगेमी, अलग अलग सोसाइटीज के अंदर आप देखते हैं, कम्युनिटीज के अंदर देखते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मोर्स। क्लियर? सो फोल्क वेज एंड मोर्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यस और नो? फोल्क वेज एक टाइप का आपका बिलीफ है, विश्वास है, और उसके थ्रू आप समथिंग, कुछ चीजें होती है जिसको अवॉइड करते हैं। लाइक सोसाइटी अल्कोहल ड्रिंक को अवॉइड कर रही है, तो दैट इज द मोर्स और फोल्क वेज, दैट इज द मोर्स और फोल्क वेज, दैट इज द फोल्क वेज। आप सोसाइटी के अंदर ये रूल है कि आप ड्रिंक नहीं करते, तो ये आपकी सोसाइटी का क्या है, एक फोल्क वेज है। और मोर्स का मतलब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पोलीगेमी, मोनोगेमी, दोनों को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो पोलीगेमी इज नॉट अलाउड इन सोसाइटी, दैट इज द मोर्स इन आवर सोसाइटी। लिख लिया? नेक्स्ट, वो करें? अरे यस और नो?
नेक्स्ट इज द सोशल कंट्रोल में अगला कस्टम्स। अभी बताया थोड़ी देर पहले डेफिनेशन ऑफ कस्टम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कस्टम? लाइक जेनेटिक्स का मैंने बात किया था, जेनेटिक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज द जेनेटिक्स। इन कस्टम द मोर्स एंड फोल्कवेज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आपके जो मोर्स हैं आपके अंदर लाइक जैन जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, ये उनके बच्चों में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है, उनको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन दिस कम्युनिटी अल्कोहल इज नॉट यूज्ड, तो उनके फैमिली मेंबर्स को ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है, उनको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो क्या है? कस्टम्स। दीज आर नोन एज द कस्टम। So persistent modes and folkways that pass from one generation to another generation called customs. Customs का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना, that is known as the customs. Next, Mudre. The next one is नहीं लिखा। Next move करें। The next one is the next way of the social control is your own religion. Every religion teaches you the social control, और आप अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए आप कभी भी कुछ गलत नहीं करते। आप हर एक थिंग में अपने रिलीजन को अंदर लेके आते हैं अपने अंदर और फील करते हैं कि आई एम डूइंग रॉन्ग, मुझे नहीं करना है। सो लाइक रिलीजन इज एन एटीट्यूड टुवर्ड द सुपर पावर, टुवर्ड द सुपर पावर, जो ऊपर वाला है उसके लिए बिलीफ, आपका एटीट्यूड दैट इज नोन एज योर रिलीजन। रिलीजन स्ट्रांगली कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर एंड दिस इज द नेक्स्ट वन, ये यहां तक हो गया कंप्लीट। सो दिस इज द रिलीजन। सिक्स्थ वन आगे हम लिखेंगे पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन मैटर करता नहीं करता है? पब्लिक ओपिनियन का मतलब लोग क्या कहेंगे, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। सो रिलीजन लिखते हैं आप, उसके बाद लोग क्या कहते हैं वो हम बताते हैं आपको। वो करें। द नेक्स्ट सिक्स वन, यहाँ पे सिक्स नहीं लिखा हुआ है, आप लिखेंगे अगला। द नेक्स्ट सिक्स वन इज द पब्लिक ओपिनियन एंड इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोशल कंट्रोल। लाइक इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आपको घर से यहाँ भेज दिया घर वालों ने, व्हेन यू आर लिविंग योर हाउस और होम, our families, our village announces that my child or my son or my daughter went to the Jodhpur in the JINC institute for become a nursing officer, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए गया है। और ये आप जाने वाले होते हैं उसके 2-4 दिन पहले से पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है, फैलती नहीं फैलती? एंड आपको भी अच्छे से पता चल जाता है कि सबको पता चल गया मैं कहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू जोधपुर फॉर स्टडी पर्पस। नाउ एवरीवन हैज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, दे हैव एन एक्सपेक्टेशन दैट व्हेन आफ्टर 1 year you going back to your village, he or she came back to the village, then everyone is expecting that the person is a nursing officer, not a future nursing officer. आप क्या होंगे? नर्सिंग, सबके यही अंदर होगा कि अब आएगा क्या बन के आएगा, नर्सिंग ऑफिसर। अब आपके माइंड में क्या चलता है, अगर मैं यहाँ आ गया, आप पहुंच गए यहाँ पे, एंड अगर आप नर्सिंग ऑफिसर नहीं बनते, इफ यू आर नॉट नर्सिंग ऑफिसर और उसके बिना ही घर पहुंच जाते हैं पहले ही, तो आपके माइंड में एक ही थॉट आएगा, गांव वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वहां गया इधर उधर घुमा, टाइम पास किया, वापस आ गया, पढ़ाई वढ़ाई तो की नहीं, इसलिए सिलेक्शन नहीं। सो ये हमारे माइंड में सबसे पहले आता है, लोग क्या कहेंगे, और ये बहुत बड़ा मैटर होता है। बट आप उसी डर से इतना पढ़ते हैं कि लोग क्या कहेंगे उसको चेंज कर देते हैं। ये डर आपके पीछे बना रहता है, मेरे पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, भाई क्या कहेगा, और दूसरे लोग क्या कहेंगे, हम यही सोचते रहते हैं। बस ध्यान याद रखिए, आप रखें याद में, मन में, कि लोग जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जो हमने बात की, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब अपने घर वाले, और सेकेंडरी मतलब अदर देन घर वाले, दैट इज सेकेंडरी। सो द मैटर इज ओनली प्राइमरी, नॉट द सेकेंडरी। प्राइमरी लोग क्या कहेंगे दैट इज मोर इंपोर्टेंट फॉर अस। सेकेंडरी लोग क्या कहेंगे वो उनकी इच्छा होगी जो कहेंगे, वो उनका मर्जी आएगा जो कहेंगे, और जब चाहेंगे तब चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपके अपने कभी चेंज नहीं होंगे। So, हमेशा ध्यान किनका रखना है कि मेरे घर वाले क्या कह रहे हैं वो करना है, बाकी क्या कहेंगे वो कुछ, उनका तो कंडीशन चेंज लोग चेंज। अगर आप सेलेक्ट होकर जाओगे तो वो आपके घर पे सबसे पहले मिठाई का डब्बा लेके आएंगे, और आते ही बोले मुझे पता था, जब जा रहा था तभी बोल दिया था मैंने, तो बन के आएगा, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं थी, मेरे को पहले पता था। और अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो वही आदमी आपके घर पे सबसे पहले खड़ा रहेगा, और मेरे को पहले ही पता था, मैंने बोला था मत भेजो, आप माने नहीं, यहाँ 2 साल काम कराते, अभी 4 लाख रुपए लेकर जाता, वेस्ट कर दिया सारा आपने, तो कुछ नहीं कर सकता है वो। तो लोगों का ओपिनियन किस पे डिपेंड करता है, ऑन योर कंडीशन, आपकी कंडीशन क्या है। इफ यू आर स्टेइंग हियर, लोग आपके साथ चिपकेंगे, चेंज हो जाएंगे, और आप यहाँ है तो लोग आपको निकाल देंगे वहां से। वन कॉमन एग्जांपल जो मैं पहले भी बताता था, ये चाय वाला एग्जांपल, चाय वाला बताया था, अगर इसमें आके मक्खी गिर गई
मक्खी यानी फ्लाई, इनसाइड टी के अंदर फ्लाई जो है डिप हो रही है, अच्छे से स्नान करिए, फ्लाई इज डिपिंग इनसाइड। जब इसमें वो डिप हो रही है, दुकान से आपने चाय लिया, कप लिया और उसे देखा डिप हो रही है चाय में, तो आप क्या करेंगे, फेंक देंगे उसको, 5 रुपए की चाय, हटो इसको, उसको बोले नहीं लेके आ। और घर के वही मक्खी स्नान करके उठी वहां से और आपके साथ यहाँ बैठ के गई और घर जाके जब घी का डिब्बा ओपन किया 10 किलो का, उसमें गिर गई। नाउ पर्सन का ओपिनियन पूरा, अरे मक्खी तो ऐसे मक्खी को निकाल के फेंक दिया, वहां पे घी को नहीं फेंका। यू आर नॉट थ्रोइंग द घी, यू आर थ्रोइंग द टी एट टी स्टॉल बट नॉट थ्रोइंग द घी, एंड कंडीशन इज सेम। मक्खी थी दोनों कंडीशन में, बट आपने एक कंडीशन पे चाय को फेंक दिया एंड एक कंडीशन पे मक्खी को फेंक दिया। दैट इज द ओपिनियन ऑफ द पर्सन। लोगों का ओपिनियन यही होता है बस कि मक्खी गिरे तो चाय में गिरे तो चाय को फेंक दो और घी में गिरे तो मक्खी को फेंक दो। सो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है ओपिनियन। आपको लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुननी है, पूरा फोकस कहाँ रहना है, अपने आप पे और अपने घर वालों पे। सो पब्लिक ओपिनियन लिखा, लिखो, मैं बोलता हूँ आज लिखने की कोशिश करो। पब्लिक ओपिनियन के अंदर, फॉर फियर ऑफ पब्लिक रिडिक्यूल, रिडिक्यूल यानी RIDICULE, रिडिक्यूल, सर इतना हम नहीं लिख पाते सर, रिडिक्यूल एंड क्रिटिसिज्म, फॉर फियर ऑफ पब्लिक रिडिक्यूल एंड क्रिटिसिज्म वी डू नॉट इन्वॉल्व इनटू इमोरल एंड एंटी सोशल एक्टिविटी। पब्लिक रिडिक्यूल यानी लोग क्या कहेंगे वही बात, एंड क्रिटिसिज्म लोग आपको क्रिटिसाइज कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे, आप उस चीज को सोच सोच के पढ़ने लग जाएंगे कि मुझे परेशान नहीं होना, मैं पढ़ लूंगा इससे अच्छा। तो घर जाके मुझे प्रॉब्लम में नहीं आना है, मैं क्या कर लूंगा, पढ़ाई कर लूंगा। तो आज से ही आपको क्या करना है, 12 घंटे यहाँ पढ़ना है और 12 घंटे घर जाके, वेरी गुड। सो पब्लिक ओपिनियन ग्रेटली कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। 12 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं 12 घंटे पढ़ना ही है, अरे अपने अंदर बस पढ़ाई का एक भूख लेके आओ। आप बोल दो सर टाइम कम पड़ रहा है, सर मैं बहुत पढ़ रहा हूँ लेकिन टाइम क्या मिल रहा है कम, वो लेके आओ बस, और उतना होगा। और अगर आप 4 घंटे भी पढ़ोगे डे में तो बहुत है, वो चाहिए। ये नहीं कि 12 घंटे मतलब घड़ी लगा के बैठे हो, 1 मिनट बाकी, बस अभी 12 घंटे होने वाले हैं और जैसे ही 12 घंटे खत्म होते हैं आपको लगता है अब ठीक है रिलैक्स हो गए, वो नहीं आना चाहिए। 12 आवर्स हो गए, अरे यार 2 घंटे और कर लेता हूँ, मन भरा नहीं है, ये अंदर से लेके आओ, तब आपको कुछ मजा आएगा। हम एक टास्क को कंप्लीट करने वाली सोच रखते हैं कि वी हैव अ टास्क टू कंप्लीट 4 आवर्स इन अ डे एंड वी आर हैविंग स्टॉप वॉच इन आवर वॉच एंड वाचिंग एवरी टाइम। उसको देखने में 3 घंटे निकाल दिए कि बस 4 घंटे होने वाले, 1 घंटा बचा है बस, 3 घंटे तो मैंने देख लिया, अब कितने बचे, 1 घंटा। वो नहीं होना चाहिए, स्टॉप वॉच लगाना ही नहीं है, 4 घंटे सोच के 8 घंटे पढ़ लिए, ये होना चाहिए आपके अंदर, एक भूख होनी चाहिए अंदर, तब मजा आएगा। और सिलेक्शन ऐसे निकलेंगे। अभी रिजल्ट जो आपने देखा नॉट सेट रिजल्ट, सो मतलब कैंडिडेट्स जो है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने अभी तक ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, एंड कुछ ऐसी न्यूज भी है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज है जो हमें लिए, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगी, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो न्यूज। और जब वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली हमारे पास आएगी और आपके साथ हम शेयर करेंगे पूरी डिटेल्स, और उसके साथ साथ में जैसे ही फाइनल अलॉटमेंट होता है, जैसे एम्स अलॉटमेंट चॉइस फिलिंग हो गया, ऑलरेडी चल रहा है अभी, जैसे वो कंप्लीट होगा फाइनल लिस्ट आएगी और उनके पास जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब वो लोग हमें बताएंगे कि सर अब ज्वाइनिंग लेटर आ गया, बस ज्वाइनिंग होते ही मैं जिंक आऊंगा सर। मतलब उनको अभी भी विश्वास नहीं है कि अब मेरा कहीं रह नहीं जाए, अभी भी कुछ नहीं होगा, अब होना ही है, सिलेक्शन हो गया मतलब अब जाना ही है, ज्वाइन करना ही है। तो बहुत ही जल्दी फाइनल लिस्ट के बाद हम यहाँ पे सेलिब्रेशन करेंगे हमारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जो भी सिलेक्टेड है उन सबके साथ, और आपको रूबरू कराएंगे उनके साथ। जितने भी कैंडिडेट जो आपके साथ इधर ही बैठते थे, यही के थे, कहीं और बात से नहीं है, ऑनलाइन वाले जरूर वहां घर बैठे, लेकिन जो ऑफलाइन वाले वो यही बैठते थे आपके साथ। हो सकता है आपके पास कोई बेटा था या बेटी थी और वो आएंगे और आपके साथ मिलेंगे और आपका कॉन्फिडेंस उनको देख के बढ़ेगा कि यस ये तो पीछे बैठा था, इसका हो गया, मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आने वाला नोट सेट हमारा भी हार्ड वर्क पूरा है, क्योंकि हम सितंबर तक सब कुछ पूरा कराएंगे और आपका हार्ड वर्क उससे भी ज्यादा होना चाहिए। लिख लिया ये। नेक्स्ट अगला है, दिस इज द 7th, आप यहाँ 7 नंबर लगाएंगे, सीक्वेंस चेंज करके यहाँ कितना लगाएंगे, 7 लगा देंगे। नॉर्म्स, तो नॉर्म्स तो आप जानते हैं, देयर आर वेरियस नॉर्म्स जो आप अपने आप से बनाते हैं। आई हैव टू वेक अप बाय 5 am, दिस इज माय नॉर्म्स, होता है मेरा अपना नॉर्म्स है कि मुझे डेली एवरीडे आई हैव टू वेक अप बाय 5:30 am, सुबह 5:30 बजे उठना है। सो मेरा नॉर्म्स है और मैं सुबह 5:30 बजते ही ऑटोमेटिक उठ जाता हूं। आई नॉट रिक्वायर्ड एनी अलार्म और एनीथिंग, किसी को उठाने मुझे उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक उठा देता है। क्यों? क्योंकि आई हैव दिस नॉर्म्स इन माय माइंड। आपके भी बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, आई हैव टू वेक अप बाय 9 am, आई शुड गो फॉर ब्रेकफास्ट बाय 9:30 am, होते हैं अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। पढ़ाई करना है, आई हैव नॉर्म्स टू वर्क स्टडी फॉर 6 hours, मुझे ये गंदगी यहाँ नहीं करनी, आप नॉर्म्स रखेंगे कि रूम में ऐसा रहना चाहिए, हमारे रूम का नॉर्म्स है। सो इन सोसाइटी वी आल्सो हैव सो मेनी नॉर्म्स एंड रूल्स रेगुलेशन, एंड वो हम ओवन अपने आप से स्टार्ट करते हैं, स्टैंडर्ड और आइडियल फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप दैट डेवलप्स आफ्टर इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड व्हिच रेगुलेट द मोड ऑफ बिहेवियर। आप दूसरों को देख के अपने नॉर्म सेट करते हैं कि वो ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम भी रखेंगे। उनका रूम इतना साफ है तो हमारा क्यों नहीं रह सकता है, वो इतने घंटे पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। सो ये आप अपने आप से क्या करते हैं, नॉर्म सेट करते हैं दूसरों को देख के। नेक्स्ट, ये सोशल कंट्रोल, मूव करें। द नेक्स्ट वन इज द फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सो अभी तक जो हमने पढ़े द ऑल टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल वेज वी डिस्कस्ड
these are known as an informal ways which we are developing through our own, अपने आप से अंदर से डेवलप कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल, उनमें किसी का कोई फोर्स नहीं है, आप सेल्फ से डेवलप कर रहे हैं। नाउ the second way of social control, that is formal means of social control. If you are not having any of informal ways in your mind, then we have the formal way also, that is the danda, banduk, pace, colt, sajai मौत है। so that is come under the formal way of social control. informal means अपने आप से, और नहीं माने तो फिर डंडा तो है ही पीछे से। so that is the formal, जिसमें first is law, कानून। so in our country or in every country there is a specific law, and according to that law you have a specific punishment, and due to the fear of that punishment we are not doing anything wrong, होता है? like if you are doing a murder, धारा 301 के तहत आपको सजाए मौत, फांसी की सजा दी जाती होती है। तो वो लॉ है, कानून है हमारी इस कंट्री के अंदर, कोर्ट है, पुलिस है, फोर्स है, एंड उससे आपको क्या होता है? एक डर लगता है, फियर होता है कि मुझे गलत नहीं करना, नहीं तो ये लॉ मुझे पनिशमेंट करेगा, एंड दिस इज कम अंडर द फॉर्मल मींस ऑफ सोशल कंट्रोल। सो लॉ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मल मींस ऑफ सोशल कंट्रोल इन मॉडर्न लार्ज साइज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सो लॉ का होना मस्ट है नहीं है? लॉ इज इंपोर्टेंट और नॉट? इट इज वेरी इंपोर्टेंट, एंड लॉ के साथ आपको, एंड जो लॉ आपके ऊपर इंप्लीमेंट करने वाले उनको दोनों के अंदर ये प्रॉपर्ली फॉलो किया जाना चाहिए। लाइक पुलिस शुड प्ले देयर रोल इंपोर्टेंटली और ट्रूथली, सच्चाई के साथ। ऐसा ना हो कि विद मनी दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। लो अलग रखो, पैसे अलग रखो, फिर देखेंगे वजन किसमें है, जो वजनदार होगा वो यहाँ पे हमारा साथ होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज लो जो है वो प्रॉपर्ली फॉलो किया जाना चाहिए, एंड एवरीवन शुड प्ले देयर रोल इफेक्टिवली। और अगर हम हमारे प्रोफेशन की बात करें, इन आवर प्रोफेशन, व्हेन वी आर वर्किंग इन अ मेडिकल प्रोफेशन, and specifically when you are working in a corporate hospital like JCI or NBH hospital, as well as institute like AIMS or any other central government institute, we as a nursing officer, हम कभी भी किसी भी तरह से लो के अकॉर्डिंग रॉन्ग कंडक्ट में नहीं होते, बिकॉज हम किसी तरह का कुछ भी गलत नहीं करते। लाइक आप एक कॉमन सा एग्जांपल, देयर इज अ प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, कनेक्शन जो है, लाइक कनेक्शन, नया कनेक्शन अगर आप अप्लाई करते हैं, सो उसका एक रूल्स है, रेगुलेशन है, एंड आफ्टर अप्लाइंग द फाइल विद इन 20 days, विद इन 21 days द कंपनी शुड अप्लाई, कंपनी शुड गिव यू अ मीटर कनेक्शन एट योर होम, और उसका जो चार्जेस होता है वो डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। सो मैंने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद में सो मेनी अप्रोचेस कमिंग टू मी। लाइक फर्स्ट डे जब मैं गया फाइल के लिए, तो उसने फाइल लेके रख दिया। आफ्टर 3-4 days कॉल्ड मी एंड बोला ये नहीं, वो नहीं, ये कमी, ये कमी। मैंने वो सब पूरा किया, दिया उसको वापस। अगेन कॉल्ड, उसने मुझे कॉल किया कि ये ऐसे हो रखा, ये गलत जगह साइन कर दिया, नो कर दिया। अगेन उसको सही किया, फिर कॉल करा, वो रुक नहीं रहा, इज नॉट स्टॉपिंग कॉलिंग मी। वो चाहता है कि मैं आगे से उसको कुछ बोलूं कि यार कर दो यार, क्या करना है, पर मैं तो बोलने वाला हूं नहीं। सो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद उसको लग गया कि हमारे ये तो कुछ नहीं करेगा, इसको आगे ऊपर वाले के पास भेजते। सो उसने फाइल का जो अगला प्रोसेस था वो किया, और मैंने जो वहाँ का पेमेंट था वो पे कर दिया, जो भी गवर्नमेंट चार्जेस था वो पे कर दिया। देन फाइल को जहाँ पे सब स्टेशन होता है वहाँ भेजा, वहां से वो चेक करने के लिए आते हैं घर पे कि लोड कितना है। तो नॉर्मली कुछ चेक नहीं करते, लेकिन जब आप पैसे नहीं देते हो तो वो सब चेक करते हैं। सो आई अप्लाइड फॉर 5 और 6 किलोवाट। वो बोलते हैं आपका तो लोड ज्यादा है आपके घर में। मैंने कहा अभी तो कुछ लगा ही नहीं है, कैसे ज्यादा है? एसी लगाई नहीं अभी तक, फैन लगाई नहीं, सिर्फ लाइटें लगी हुई है, कैसे ज्यादा? जो बोला 4 एसी कैसे दे रखे हैं आपने, तो 4 तो एसी होगी। मैंने कहा 4 एसी में लगाऊंगा ही नहीं, मैं तो पंखे में ही रहूंगा, एसी नहीं लगाऊंगा। मैंने पाइपिंग कर रखी है, इट मींस नॉट दैट कि आई एम इंस्टॉलिंग एसी, पर उनको लिखना है। सो उन्होंने लिख दिया कि इनका लोड ज्यादा है, इसलिए फाइल वापस भेज दी। अगेन वापस वहां से फिर उन्होंने लोड को इंक्रीज करके फिर फाइल भेजा वहां पे, फिर वो किया, वो बहुत फॉर्मेलिटी किया, फिर भी मैंने नहीं बोला। पैसों के लिए मैंने कुछ नहीं बोला उसको। जब रिसिप्ट मैंने कटवा दी तो उसके 21 डेज में उनको पता है मीटर तो लगाना ही पड़ेगा। सो आफ्टर दैट अगला प्रोसेस हुआ, फिर लाइनमैन जो इंस्टॉलेशन के लिए आता है उसने मुझे कॉल किया, आपके ऐसे मीटर का कॉल आया, मैं लगा दो, मेरा घर है, घर जाके लगा दो, अंदर तो जाना नहीं आपको, मीटर बाहर लगाने लगा दो, मेरा कोई काम है नहीं, मैंने पैसे जमा करवा दिया, आपका काम है कर दो, ठीक है। फिर उसने बोला शाम को फिर कॉल किया, अगेन कॉल मी टू, आप घर पे आ गए? मैंने कहा नहीं, मैं तो रात को 10 बजे आता हूँ। मैंने ठीक है। फिर वो अगले दिन वापस सुबह फोन कर रहा है, मैंने मैं घर पे नहीं मिलूंगा, आप जाके मीटर लगा दो। सो उसने नहीं लगाया मीटर। एट लास्ट फिर वो लास्ट में जुगाड़ वाला बात होता है ना, इंडिया में वही करना पड़ता है। सो एक जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक जेन होता है, जेईएन, जो इनका इंजीनियर होता है, जो सबसे टॉप पे होता है, उससे कांटेक्ट था। फिर लास्ट में मैंने उसको कॉल किया। मैं चाहता तो पहले दिन भी कॉल करके पहले दिन ही मीटर लगा सकता था उससे, बट फर्स्ट डे उसको कॉल नहीं किया, लास्ट दिन मैंने उसको कॉल किया कि यार आपका सिस्टम बहुत खराब है, आप कभी एम्स में आओगे तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपसे 1 रुपया कहीं पे नहीं लगेगा, सब फ्री में होगा, और जितना पॉसिबल होगा हम सब कुछ फ्री कराएंगे, जो नहीं होगा वो आपको लाके देना होगा, बाकी हम सब फ्री करेंगे। लेकिन आपके सिस्टम में हर एक पर्सन क्या करता है, पैसे मांगा है और मीटर लगाने के लिए वैसा कर रहा है। फिर उसने कॉल किया और अगले दिन क्या लगाया, मीटर लगाया। सो दिस इज द सिचुएशन इन आवर इंडिया कि आप पेमेंट, लाइट तो आएगी, कैसे नहीं आएगी, लाइट आएगी, और मीटर भी उसको बिना किसी पैसे के लगाना पड़ा। बट मैं सिर्फ देखा था ये क्या कर सकते हैं। अगर मैं उसको 500 रुपीज पहले दिन देता तो मीटर उसी दिन लग जाता, फाइल बाद में बनती, मीटर पहले लग जाता। लेकिन वो नहीं देने की वजह से ऐसा होता है। सो ये किसकी वजह से हो रहा है? मिस कंडक्शन ऑफ लो, आप लो को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे। बट वी आर एज नर्सिंग ऑफिसर, आप ये नहीं कह सकते कि आज आपका ऑपरेशन नहीं होगा, आपका ये फाइल में बिल नहीं है, घर जाओ बिल लगा के लाओ, बिल भर दिया नहीं, इसमें कम है, ये करो। आप ऐसे नहीं करते, हम करते कहीं पे। आप किसी पेशेंट को ये नहीं बोलोगे कि 1000 रुपए दे दो ऑपरेशन पहले करा दूंगा, होता है? आप किसी पेशेंट को नहीं बोलोगे 5000 रुपए दे दो, ये सामान मैं अंदर से फ्री में लगा दूंगा। लाइक इन आवर हॉस्पिटल इन एम्स वी हैव एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट।
किसी का कोई चार्जेस नहीं होता है। मिनिमम चार्जेस जो ओटी का चार्ज होता है वो लिया जाता है, 1000-2000 रुपए ओटी चार्ज होता है, जिसमें बड़ी से बड़ी सर्जरी हो जाती है। जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपीस लगते हैं, वो वहां पे 2000-3000 रुपए लगते हैं इसमें। एंड वी प्रोवाइडिंग बेस्ट फैसिलिटीज, जो प्राइवेट से मिलता है उससे ज्यादा बेस्ट मोडुलर ओटी जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिलती, वो एम्स में है। एंड एवरीथिंग इज ब्रांडेड इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, और उसका कोई चार्जेस नहीं होता है। और वो फील उन लोगों को वहां पे एक पुलिस वाला आया था एक बार,